हेलो गुड मॉर्निंग। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपका चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज का लेवल जो है थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें क्वेश्चंस है ना, तो करते हैं, समझ में आएगा आपको, धीरे धीरे देखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि आपके पास एक लूप है, एक कंडक्टिंग लूप है और उसका एक एक्सिस है, ये दिखाया हुआ है। यहां पे एक मैग्नेट है जिसका साउथ पोल इस कॉइल के पास है, नॉर्थ पोल इससे दूर की तरफ है। इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाया जाता है, इस कॉइल की तरफ लाया जाता है, कॉइल की तरफ लाया जाता है। तो आपको बताना यह है कि करंट किस डायरेक्शन में, किस सेंस में फ्लो होगा इस सर्किट में। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि एक मैग्नेट जो है वहां से नॉर्थ डायरेक्शन से फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ की तरफ जो हैं वो टर्मिनेट होती हैं। तो यदि मैं साउथ साइड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से आ रही होंगी, यानी कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। ठीक बात। अब जैसे जैसे हम इसको पास लाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा और फ्लक्स जो है बढ़ने लगेगा। तो यहां पे ओवरऑल क्या हो रहा है कि फ्लक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब यहां पे पहले कम जा रही हैं और जैसे जैसे ये मैग्नेट पास आएगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? एक बार ऐसे देख लीजिए भाई कि ये मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं इस तरीके से। इनिशियली जहां से जो ओरिजिन है इन फील्ड लाइंस का, वहां पे इनका डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, यहां पे ज्यादा डेंस है, यहां पे कम डेंस है। मैं एक पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, मान लीजिए मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। इस एरिया को मैं यहां रखूं और इस एरिया को मैं यहां रखूं, तो आप बता सकते हैं कि कौन से एरिया से ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रही हैं। देखिए यहां से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और यहां पे देखिए 1 2 और 3 लाइंस ही पास कर रही हैं। तो मैं कह सकता हूं एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को यदि मैं पास लेके आऊंगा मैग्नेट के, तो इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने वाली है। तो ये सेम यहां पे देख सकते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो फ्लक्स में जो चेंज है, फ्लक्स में जो वृद्धि है, फ्लक्स में जो इंक्रीमेंट है, उसका अपोज यहां पे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो यहां पे हम लिखेंगे टू अपोज द इंक्रीमेंट इन द फ्लक्स, इंक्रीमेंट इन मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब फ्लक्स कैसे कम हो सकता है इस बारे में चर्चा करते हैं। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसको कम यदि कर दिया जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्या है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट ही तो है। तो भाई एरिया तो हम चेंज कर नहीं सकते, मैग्नेटिक फील्ड को यदि कम कर दिया जाए, नेट मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स कम हो गया है। सो इस डायरेक्शन में फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में फील्ड घटाने के लिए इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप करना होगा। और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड तभी आ सकता है कि जब करंट इसमें ऐसे फ्लो हो। इस मेरी जो उंगलियां हैं उन उंगलियों के रोटेशन के सेंस में करंट फ्लो होना चाहिए इस तरीके से। तो इसका मतलब करंट यहां पे ऐसे फ्लो होना चाहिए, तब जाके इस फ्लक्स में जो इंक्रीमेंट है उसका अपोज हो सकता है, तो देख सकते हैं कि इस वाले लूप में यदि ऐसे करंट जाएगा तो इसका मतलब करंट जो है वो इस तरीके से जाना चाहिए, करंट लाइक दिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा QRP, इस सेंस में करंट जाना चाहिए, QRP सेंस में करंट जाएगा। ठीक जी, आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में
पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो एनकेसी सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि 2 कॉइल हैं आपकी बार, इसी का सेकंड पार्ट है और यहाँ पे एक मैग्नेट है, साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है। तो हमने अभी अभी देखा था कि जब साउथ पोल को पास लेके जाएंगे, पिछले सवाल में साउथ पोल को पास लेके जाएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो इसमें करंट जो है वो इस वाले लूप में इस तरीके से प्रोड्यूस होना चाहिए, जिस तरीके से मैं फिंगर जो है रोटेट कर रहा हूँ, कर्ल कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक, इस डायरेक्शन में जो करंट है वो इंड्यूस होना चाहिए, लाइक दिस, इस तरीके से। अब इस तरीके से करंट जाएगा तो यहाँ से ऐसे करंट जाना चाहिए, लाइक दिस। सो पी आर क्यू इस सेंस में है हमारा करंट, ठीक। अब बात करें इसकी, अब हम जानते हैं कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं निकलती हैं बाहर की तरफ। सो फील्ड लाइंस जो हैं वो ऐसे जा रही होंगी, दिस। अब हम इस मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो फील्ड लाइंस जो क्रॉस हो रही हैं इस लूप से वो घटने लगेंगी। इसका मतलब फ्लक्स जो है वो घट रहा है, तो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश कैसे हो सकती है कि फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया को तो एक चेंज कर नहीं सकता, मैग्नेटिक फील्ड को यदि बढ़ा दे तो काम हमारा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना चाहिए। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ सकता है कि जब करंट इसमें ऐसे फ्लो हो, सॉरी इस डायरेक्शन में फील्ड है, इस डायरेक्शन में फील्ड है तो ऐसे करंट फ्लो होना चाहिए, इस तरीके से करंट फ्लो होना चाहिए, यहां करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए, जिससे मैग्नेटिक फील्ड में जो डिक्रीमेंट है उसका अपोज हो सके। तो ऐसे करंट जाएगा तो ऐसे जाएगा और यहाँ पे कह सकते हैं इसमें करंट ऐसे है तो इसमें करंट इस तरीके से होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे हमें वाई जेड एक्स इस सेंस में करंट फ्लो होना चाहिए। तो एक बार आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। इसमें दिया हुआ है आपको कि एक लूप है और यहां पे जो स्विच है, इस स्विच को जस्ट क्लोज किया जाता है, क्लोज कर दिया अभी हमने। तो जैसे ही क्लोज करते हैं तो आपसे पूछा है कि इस लूप में जो करंट का सेंस है वो कैसा होगा, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो भाई देखिए, जब यहां पे इस स्विच को क्लोज कर दिया जाएगा तो ये जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इस तरीके से करंट यहाँ पे डेवलप होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस तरीके से करंट यदि डेवलप होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया होगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आया होगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, अब मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो हो चुका है। इसका मतलब फ्लक्स में एक बहुत ही ज्यादा जो है इंक्रीमेंट हुआ है, फ्लक्स में इंक्रीमेंट हुआ है। स्विच को क्लोज करने से जस्ट पहले, स्विच को क्लोज करने के जस्ट बाद जो है हम देखें इस टाइम इंटरवल में फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है। फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो इसका अपोज होना चाहिए, यानी कुछ ऐसा काम कर दें कि फ्लक्स कम हो जाए। तो काम कैसे हो सकता है कि एरिया को चेंज नहीं करना है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो है वही फ्लक्स बनाते हैं। तो यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दें, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कम कर दें, कैसे कर सकते हैं, यदि हमारा लूप भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाए तो इस तरीके से इसमें करंट डेवलप होना चाहिए, इस तरीके से करंट इसमें डेवलप होना चाहिए जिससे कि ये इस बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज कर सके। तो यहां पे हमें मिलेगा एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में एक्स वाई जेड या वाई जेड एक्स भी कह सकते हैं, इस सेंस में करंट डेवलप होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। अब की बार हमें दिया है कि इस तरफ एक लूप है बेटा और यहां पे एक रियोस्टेट दिया है। अब रियोस्टेट के बारे में हम जानते हैं कि इस एरो को जितना हम उस तरफ लेकर जाएंगे, ये आपके पास है रियोस्टेट, यहां पे हमारे पास है ये टर्मिनल
और यहां कनेक्टेड है एक बैटरी इस तरीके से। तो जब बेटा ये आपके पास इसका जो ओपन एंड है, कह सकते हैं रियोस्टेट का ओपन एंड, तो जितना इसको ओपन एंड की तरफ लेकर जाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इस ब्रांच के ओपन एंड की तरफ यदि हम लेकर जाएंगे इस जॉकी को तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ता जाएगा। यदि इस ओपन एंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस जॉकी को मूव करेंगे तो उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां पे आप देखें कि ये इसका ओपन एंड है, ओपन एंड से दूर ले जा रहे हैं, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। तो करंट जो है यहां पे इंक्रीज होगा। सो करंट इस सर्किट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होगा तो मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होने वाली, बिकॉज करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अच्छा, सो फ्लक्स बढ़ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ चुका है, इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से। तो इस फ्लक्स में इंक्रीमेंट का विरोध होना चाहिए, अपोज होना चाहिए। सो करंट इस लूप में ऐसे डेवलप होगा जिससे ये इस फ्लक्स को ये कम कर सके। फ्लक्स को कम करने के इसके पास उपाय है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर दे, जिससे नेट मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और जो फ्लक्स है वो भी कम होगा। तो हमें इसकी वजह से इस डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करवाना है। तो ऐसे जो है आपके पास इस तरीके से देखिए, उंगलियों को देखिए, उंगलियों का कमाल है इसमें कि इस तरीके से करंट फ्लो होना चाहिए अंदर से बाहर, ऐसे। तुम समझ गए कि इस डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा और जिससे नेट मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और फ्लक्स जो है फाइनली कम हो सकता है। सो आंसर इसका होगा Z/X। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। हमारे पास दो लूप्स हैं। इसमें बताया गया है कि बैटरी कनेक्ट है और इस सर्किट को ओपन कर दिया जाता है, यानी पहले करंट था, अब हमने करंट ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करी जा रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को भी डिक्रीज किया जा रहा है, इसका मतलब फ्लक्स को भी डिक्रीज किया जा रहा है। यदि हम अब करंट की डायरेक्शन देखें इसमें, तो इसमें ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का, तो करंट ऐसे चल रहा होगा, इस तरीके से करंट चल रहा होगा उसमें। अब इस डायरेक्शन में करंट चल रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ रहा होगा और ये अब सारे के सारे जो हैं अब ये डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी इस लूप में कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, तो फ्लक्स के कम होने का अपोज करेगा, फ्लक्स के कम होने का अपोज करेगा। इसका मतलब फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। फ्लक्स कैसे बढ़ सकता है कि जब ये भी इसी डायरेक्शन में फील्ड और जनरेट कर दे, इससे टोटल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए और टोटल फ्लक्स भी जो है बढ़ जाए। तो इसमें भी ऐसे ही इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चाहिए, तो इस सेंस में करंट यहाँ पे इंड्यूस होना चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस तरीके से करंट जो है इंड्यूस होना चाहिए। ये रहा साहब आपका करंट, ठीक। सो इसका आंसर आ जाएगा इसमें X, R और Y। X, R और Y जो है इस सेंस में करंट फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है F। इसमें दिया गया है कि करंट इस वायर में डिक्रीज हो रहा है एट स्टेडी रेट। अब जानते हैं कि एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लूप है बेटा, इस लूप का एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होने वाला है, एरिया वेक्टर है ऐसे। ये हमारे पास जो लूप है, लूप का एरिया वेक्टर है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो भी है वो टेंजेंशियल है, लाइक दिस। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि एरिया और बी वेक्टर जो है, एरिया और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू जो है वो जीरो होने वाली है, फ्लक्स की वैल्यू जीरो होने वाली है। ओके, आगे चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया है कि लेंज लॉ का इस्तेमाल करते हुए आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है सिचुएशन नंबर 1 ए और बी में। सिचुएशन ए में कहा है कि एक गंदी सी शक्ल का एक लूप है, गंदी सी शक्ल का एक लूप है और जो धीरे धीरे एक सर्कुलर फॉर्म ले रहा है। यह आपको दिखाया हुआ है, एक डॉट डॉट करके एक सर्कल दिखाया हुआ है। तो इस सर्कल का शेप ये ले रहा है,
अभी ऐसा शेप है, अब ये शेप ऐसा ले रहा है, तो ऐसा करने में मैं कह सकता हूं कि इसका एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एरिया इज इंक्रीजिंग, ए ऑप्शन की बात कर रहा हूं, एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे करंट डेवलप होना चाहिए जिससे उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज हो सके। इसका मतलब इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाना चाहिए। और मैग्नेटिक फ्लक्स कम करने का तरीका यह है कि करंट को इंड्यूस कर दे। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करना है तो इससे इस मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होगा, और इसके ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड तब आ सकता है जब करंट इस सेंस में फ्लो हो। तो इस लूप में इस तरीके से करंट फ्लो होना चाहिए, इस तरीके से करंट फ्लो होना चाहिए। तो आप स्टार्ट करिए ए से, ए डी सी बी, इस सेंस में करंट फ्लो होगा इसमें, ठीक है। तो पहला पार्ट आपको मिल जाएगा ए डी सी बी, इस सेंस में करंट फ्लो होगा। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। अब बी ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया है कि एक लूप है जिसको डिफॉर्म करके एक नैरो स्ट्रेट वायर बनाया जा रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले जो एरिया है वो ज्यादा है, और जब वो नैरो वायर बन जाएगा तो उसका एरिया कम हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं। एरिया यदि डिक्रीज होगा तो इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट विल ऑल्सो डिक्रीज। तो इसके डिक्रीमेंट का भी अपोज होगा। कुछ ऐसे इसमें करंट इंड्यूस होना चाहिए जिससे इसके डिक्रीमेंट का भी अपोज हो सके। इंक्रीमेंट का भी अपोज होता है, डिक्रीमेंट का भी अपोज होता है, हर चेंज का अपोज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अब की बार बाहर की तरफ है। ध्यान रखें यहां पे क्रॉस बनाए हुए हैं, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, इनसाइड द पेपर प्लेन। इस डॉट का मतलब है कि आउटसाइड द पेपर प्लेन, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। इस मैग्नेटिक फील्ड को यदि हम बढ़ावा दे दें तो फ्लक्स जो है वो बढ़ने लगेगा, यानी कि इसके डिक्रीमेंट में अपोज होगा। भले ओवरऑल ना बढ़ पाए लेकिन अपोज हो रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड हमें बाहर चाहिए, सो करंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में करंट मिलना चाहिए। तो ऐसे आपको करंट मिलेगा लाइक दिस, ऐसे देख सकते हैं दिस। तो यहां से ए डैश डी डैश, ए डैश डी डैश सी डैश और बी डैश, इस सेंस में करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें दिया है कि एक सोलेनॉइड है जिसमें 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। तो यहां से हम लिख लिया कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए। सो इट्स गिवन दैट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में आप बना लीजिए। 1 सेंटीमीटर में 15 हैं तो 1 मीटर में हो जाएंगे आपके पास 1500 टर्न्स पर मीटर। ये आपको मिल गया n। और क्या दिया है कि एरिया जो है लूप का, एक लूप इसके अंदर है बेटा, एक लूप है इसके अंदर जिसका एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का। इसको आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अच्छा, और सोलेनॉइड के बारे में बता रखा है ओरिएंटेशन, और इसका करंट जो है वो 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो जाता है इन 0.1 सेकेंड। तो इसमें कहा है कि करंट की जो वैल्यू है इनिशियल वो है 2 एम्पियर, करंट की जो फाइनल वैल्यू है वो है आपके पास 4 एम्पियर, और इतना सब करने में जो समय लगता है दैट इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। आपको बताना ये है कि कितना इंड्यूस ईएमएफ इस लूप में होने वाला है, इस लूप में कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ। सो क्वेश्चन ऐसे दिया है कि आपके पास एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के अंदर एक लूप रखा है भैया, एक लूप है। लूप का एरिया आपको क्वेश्चन में दिया है, लूप का एरिया दिया है क्वेश्चन में। लूप के नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हैं, कितने हैं, नहीं ये सोलेनॉइड के हैं भैया, ये सोलेनॉइड के हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो कंप्यूटर जी इसको अंडू कर दिया जाए।
मैं ही कंप्यूटर हूँ। सो ये है आपके पास इस सोलेनॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो भाई ये देखो, ये एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है म्यू नॉट इंटू एन आई के बराबर। सो मैग्नेटिक फील्ड जो इस लूप से पास होने वाला है वो म्यू नॉट एन आई के बराबर होगा, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई इंटू एरिया। जितना इसका एरिया है वो कितना है, एरिया ए के बराबर, और जितने इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितने हैं, स्मॉल लूप है, एक लूप है बेटा। अच्छा एक लूप है, तो एक लूप है तो यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लूप है, तो ये टोटल फ्लक्स आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस टोटल फ्लक्स को, मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसमें चेंज की बात करें, अब हम इसमें चेंज की बात करें या एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ एवरेज वो आ जाएगा आपके पास डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। मैग्नीट्यूड की बात करें डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन ए डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हर जगह मॉड 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 लगा देंगे, मॉड मॉड लगा देंगे। सो म्यू नॉट आप जानते हैं दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जानते हैं दैट इज 1500 इंटू एरिया आप जानते हैं दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू डेल्टा आई आप जानते हैं ज्यादा माइनस कम 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जानते हैं 0.1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पता लग जाएगी यहां से। ठीक है, आगे चलते हैं।